दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट रेगुलर बेसिस पर उनको हमारे वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में इब्राहिम राइसी को किस देश का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो यहाँ पर इब्राहिम राइसी हैं, उन्होंने हाल ही में अपने देश का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। और ये कौन से देश के हैं? ईरान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इब्राहिम राइसी ने ईरान देश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है और ईरान देश के नए प्रेसिडेंट भी बना दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इराक देश से इसको कन्फ्यूज़न मत रखना, ईरान देश अलग है, इराक अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका एक फ़ोटो, जिनका नाम है इब्राहिम राइसी। ठीक है, तो इब्राहिम राइसी का फ़ोटो देख सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है। अब इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये किसको रिप्लेस करेंगे। तो ईरान के इससे पहले के जो प्रेसिडेंट हैं, कई बार आपने नाम भी सुना होगा, हसन रूहानी। तो ये हसन रूहानी का स्थान लेंगे। ईरान के बारे में इसकी जो कैपिटल है वो है तेहरान और इसकी करेंसी जो है वो है आपका ईरानियन रियाल। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब ये पूरे वर्ल्ड के मैप पे ईरान कहाँ पर स्थित है ये हम लोग देखेंगे। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड का मैप देखें तो आप ये जानते हैं, इंडिया से ऊपर की तरफ यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है हमेशा न्यूज़ में रहने वाला रीजन है। इनमें से आपको ये रेड कलर से जो ये कंट्री आपको दिख रहा है ये है ईरान। ठीक है, तो दिस इज़ ईरान जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में दुनिया के एक देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है वो अनर्थ कर दिया गया है, मतलब उसको निकाल दिया गया है ज़मीन से। और ये आप देख सकते हैं, ये जो हीरा है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। और इसको लेकर क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा यानी कि डायमंड कहाँ पर निकाला गया है। तो आंसर हो जाएगा एक देश है जिसका नाम है बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बोत्सवाना देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड जो है हाल ही में निकाला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो डायमंड है जिसको हाल ही में वहाँ पर निकाला गया है। और इसका एक और फोटो देख सकते हैं, ये आपको देखो यहाँ पर लिखा भी है 1098 कैरेट। तो ये जो हीरा है ये 1098 कैरेट का है और ये वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड है, जिसको आप यहाँ पर ऑफिसर्स के हैंड में देख रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इसकी कैरेट का रेट, ये फिगर आपको याद रखना है, 1098 कैरेट का है। और इस हीरे को जिस कंपनी ने खोजा है उसका नाम है डेब्सवाना डायमंड कंपनी ने इसको खोज कर निकाला है। दोस्तों, आपको पता होगा हीरा जो होता है ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है। जितने भी और ऐसे एलिमेंट हैं उनको काटने, धातुएं हैं उनको काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। रशिया में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हीरे जो है निकाले जाते हैं। तो ये आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में ये जो अवार्ड है जो प्रदान किया गया है स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये L&T लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक को वर्ष 2021 का स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो L&T इन्फोटेक को ये अवार्ड दिया गया है। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो ऑपरेशन ओलिविया है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या, इस ऑपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करती है, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि हर साल लाखों की संख्या में
ऑलिव रिडली नाम का जो टर्टल है, कछुआ है, ये उड़ीसा के तटों पर आता है बच्चे पैदा करने के लिए, अंडे देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में जब ये ऑलिव रिडली कछुए वहाँ पर उड़ीसा के तट पर पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोग बाहर से इसको देखने के लिए भी आते हैं, जिससे कि कछुओं को प्रॉब्लम होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर ये जो अभियान चला गया है जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करेगी, ऐसे ऑलिव रिडली कछुओं की सुरक्षा करेगी जो कि हर साल यहाँ पर आते हैं बच्चे देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इंडियन कोस्ट गार्ड, आप देख सकते हैं फ़ोटो में भी कि किस तरीके से ये ऑलिव रिडली कछुओं को रेस्क्यू करते हैं, उनको सही जगह पर पहुँचाते हैं सो दैट बच्चे देते समय उनकी किसी भी प्रकार से मृत्यु ना हो जाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बनेगा कि विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 20 जून को, हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो कि हर साल 20 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2021 को इस दिवस का जो थीम है वो है टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। विश्व के सबसे तनावपूर्ण शहरों की लिस्ट हाल ही में रिलीज़ करी गई है, यानी कि मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी लिस्ट में मुंबई शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको बता दूं मुंबई को सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पर रखा गया है। इसकी पोजीशन जो है ये है सभी, यानी कि सबसे ज़्यादा तनाव में रहने वाला शहर है मुंबई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई को इसमें 6वां स्थान प्राप्त हुआ है, सबसे नीचे स्थान पर पाया गया है। साथ ही साथ में जो दिल्ली है उसको 97th पोजीशन इस लिस्ट में प्राप्त हुई है। अब इसी लिस्ट में यानी कि विश्व के सबसे तनावपूर्ण शहरों की लिस्ट में पहला स्थान कौन से शहर को दिया गया है? तो आइसलैंड देश का एक शहर है जिसका नाम है रेकजविक। तो रेकजविक नाम का ये जो शहर है इसको इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है जो कि सबसे कम तनावपूर्ण है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है स्विट्ज़रलैंड का बर्न और तीसरे स्थान पर आता है फिनलैंड का हेलसिंकी। तो पहला स्थान है रेकजविक जो कि आइसलैंड का एक शहर है जिसको इसमें पहले स्थान पर रखा गया है। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे अवार्ड्स के क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस फॉर ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस अवार्ड से हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का जो ई समिति है, सर्वोच्च न्यायालय की जो ई कमेटी है, ठीक है, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है प्लेटिनम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस फॉर 2020। अच्छा, ये अवार्ड इनको प्रदान किसने किया है? भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हाल ही में इनको ये अवार्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं डिजिटल अवार्ड 2020। ठीक है, तो ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अवार्ड जो है ये इनको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों अवार्ड्स को लेकर बना है कि हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में सुमित्रा मित्रा को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत की सुमित्रा मित्रा को वर्ष 2021 का यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। तो सुमित्रा मित्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका सुमित्रा मित्रा का फ़ोटो भी देख सकते हैं जिनको ये अवार्ड हाल ही में दिया गया है। एक और फोटो देख सकते हैं, ये जो सुमित्रा मित्रा हैं ये एक भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ हैं। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार जो है ये दांतों के चिकित्सा में नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए प्रदान किया गया है, यानी कि दांतों के अच्छे उपचार के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और जिस कैटेगरी के तहत इनको ये अवार्ड दिया गया है वो है नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज़ की कैटेगरी में उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। एक बार फिर से देख लेंगे, सुमित्रा मित्रा को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न बनेगा कि वर्ष 2021 में आर्ट्स मुंडी 9 पुरस्कार, आर्टिस्ट मुंडी 9 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इंडिया के एक फेमस पचपूते ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा मित्रा, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था तो वो तो सही होगा नहीं। तो प्रभाकर पचपूते को हाल ही में आर्टिस्ट मुंडी 9 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अवार्ड है कुल मिलाकर 6 लोगों को दिया गया है, उनमें से एक भारतीय हैं प्रभाकर, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बाकी 6 लोगों का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से सिर्फ आपको प्रभाकर पचपूते का नाम याद रखना है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जल्दी से आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।